are food lover, then subscribe, like and share my cooking YouTube channel. If you are food lover, then subscribe. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आई एम कुकिंग एक्सपर्ट अनीला रिजवान, फूड स्टाइलिस्ट, फूड कॉलमिस्ट एंड रेसिपी डेवलपर। आज हम मैंगो पिकल्स की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। कच्चे आम का अचार किस तरह बनाया जाता है, आइए रेसिपी देखते हैं। गर्मियों में देखा होगा आपने कि आम का अचार बहुत पसंद किया जाता है खाने में। वैसे तो सर्दी में भी खाया जाता है, लेकिन दाल चावल के साथ ख़ास तौर पे बाज़ लोग पराठे के साथ बहुत शौक़ से खाते हैं और बाज़ लोग वैसे ही खाते हैं उठा के, तो पसंद करते हैं चटपटा सा मज़ेदार सा आम का अचार। लेकिन ये कि बहुत से लोगों को बनाना नहीं आता, तो मुझसे काफ़ी लोगों ने कहा था कि प्लीज़ हमें आम का अचार बनाना सिखाइए। ये बहुत बेहतरीन, आसान और कुछ जायका अचार की रेसिपी है। आप सिर्फ ये याद रखिए कि आम का अचार जिस बर्तन में आप रखेंगी बना के, वो बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, खुश्क होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी पानी का कतरा नहीं लगा हुआ होना चाहिए। हर तरह के अचार बाज़ार में दस्तयाब हैं, लेकिन वो हिफ्ज़ान सेहत के असूल के मुताबिक खाए जाने के लिए बिल्कुल बेकार होते हैं, क्योंकि हमें कुछ भी मालूम नहीं होता कि किस तरह वो तैयार किए जाते हैं और जो है उस सफाई का वहाँ ख्याल किया जाता है नहीं किया जाता, फैक्ट्रियों कारखानों में या वैसे भी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम घर में ही बनाएं, साफ़ सुथरा अपने हाथों से बनाएं, और ये है कि हमें इत्मीनान भी रहेगा कि हमने खुद बनाया है ये। और आम के अचार की बहुत सी रेसिपीज़ हैं। आपको शायद ये ना पता हो कि आम का अचार जो है उसमें हिकमत की दवाएं, जो कि मेथी, कलौंजी, राई, सौंफ, धनिया, ये सब हिकमत की दवाओं में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, तो ये इस्तेमाल होती हैं। इसकी वजह से आम का अचार बहुत एरोमेटिक और हाइजीनिक के लिए भी बहुत अच्छा बनता है। आम के अचार के लिए मैंने 2.5 किलोग्राम कैरियाँ ले ली हैं, कच्चे आम ले लिए हैं। देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे पीसेज हैं ये, इसमें बीच में जो गुठली है वो मैं अलग कर रही हूँ। और ये मैंने 2 टेबल स्पून नमक डाल दिया है धुली हुई कैरियों में। और ये इसके साथ ही 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर है, वो भी हम कैरी में मिक्स करके रखेंगे रात भर। हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून है और नमक जो है 2 टेबल स्पून, इसे मिक्स कर रही हूँ मैं। मिक्स करके हम इसको रात भर के लिए छोड़ देंगे। आम के अचार बनाने की बहुत सी रेसिपीज़ दुनिया भर में मकबूल हैं, लेकिन कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जो सबको मालूम नहीं होती, तो हम चाहते हैं कि सब बनाना सीखें, अचार अपने घर में साफ़ सुथरा सा बनाएं और एंजॉय करें। इस अचार में धूप में खुश्क किए गए आम इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये देखिए हमारी बैल्कनी में थोड़ी सी धूप भी लगाई जा रही है। नारियल के दरख्त नज़र आ रहे होंगे आपको, कोकोनट ट्रीज बहुत खूबसूरत। और ये हल्की सी धूप हम दिखा रहे हैं नेक्स्ट डे कैरियों को। हवा चल रही है कराची की ज़बरदस्त ठंडी ठंडी हवाएं, सी ब्रीज। ये मेरी बैल्कोनी का मंजर है। और ये देखिए मैंने 1 किलोग्राम सरसों का तेल ले लिया और इसकी झल निकाल रही हूँ, यानी छोटा सा एक पीस डाल दिया मैंने इसमें रोटी का, रहे इसकी बिसान ना रहे सरसों के तेल की। और ये तेल हम ठंडा करके रख लेंगे, एंड में हम अचार में मिक्स करेंगे। और ये देखिए रात भर जो हमने कैरियाँ रखी हैं नमक और हल्दी लगा के, उसका जो पानी है ये देखिए निकल आया है। ये पानी निकाल देना ज़रूरी होता है, इसलिए कि इसकी वजह से वरना अचार ख़राब हो जाता है। ये देखिए हमने अलग कर दिया है इसको बिल्कुल। और ये कैरियाँ हमारे पास हैं। और ये देखिए एक ट्रे में मैंने हल्दी पाउडर है 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून नमक है, और ये 1 टेबल स्पून हम डालेंगे जिंजर पाउडर। और ये देखिए नमक, गार्लिक पाउडर भी है दूसरी तरफ, ये देखिए नमक है। ये हल्दी पाउडर है 1 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें, कैरियों में मिक्स करेंगे। और ये जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर है, ये 1 टेबल स्पून हम डालेंगे। और ये मेथी दाना आ गया। दूसरी तरफ हमारे जो इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, मेथी दाना है 1 टेबल स्पून डालेंगे, और ये साबित धनिया है ये 4 टेबल स्पून। इसको मैं ग्राइंड करूँगी मोटा मोटा।
बहुत बारीक धनिया नहीं इस्तेमाल किया जाता अचार में। और ये देखिए सौंफ है, ये भी 4 टेबल स्पून मैं ग्राइंड करूँगी। और ये राई दाना आ गया, ये हम 1 टेबल स्पून यूज़ करेंगे। इसको हम ऐसे ही डालेंगे, ग्राइंड नहीं करेंगे। और आपको कलौंजी भी नज़र आ जाएगी, साबित मिर्चें हैं रेड कलर की, खूबसूरत सी, स्मार्ट सी। और ये देखिए हमने 1 टेबल स्पून कलौंजी, 1 टेबल स्पून राई, 1 टेबल स्पून मेथी दाना, ये सब हमने वो जो कैरियर रखी थी रात भर हमने नमक और हल्दी लगा के उसमें मिक्स कर दिए हैं ये। और ये आ गया नमक, 1 टेबल स्पून के बराबर हम डालेंगे। 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर है, ये पाउडर डालेंगे हम, पिसा हुआ नहीं डालेंगे क्योंकि पेस्ट होता है उसमें पानी होता है फिर। और ये 1 टेबल स्पून के करीब हम हल्दी डालेंगे, अगेन दोबारा डालेंगे इसलिए कि वो पानी में हम उसका कैरियों का निकाल चुके हैं तो उसमें काफ़ी सारी हल्दी चली गई है। और ये 1 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें, जिंजर पाउडर डाल चुके हैं हम। और अब हम ये जो हमने सरसों का तेल 1 किलोग्राम ठंडा किया था, गरम कर लिया था हमने, कच्चा नहीं था तेल, अब ये 1-1 ग्लास में डाल रही हूँ। मिक्स करूँगी अभी मैं ज़रा इसको। मस्टर्ड ऑयल मिक्स हो रहा है, ये देखिए। और ये आगे कुटी हुई मिर्चें, क्रश्ड रेड चिलीज, ये हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर। चटपटा सा मज़ेदार सा अचार बनेगा तो बस खाने वाले को मज़ा ही आ जाएगा इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छी मेरी यूनिक रेसिपी है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। ये देख लीजिए एक दफ़ा और, ये चीज़ें याद रखिएगा आप, इसमें से कोई चीज़ कम नहीं होनी चाहिए वरना आपका अचार इतना टेस्टी और इतना फ़ायदेमंद नहीं बनेगा। हाजमे के लिए बेहतरीन होता है अचार, तो इसकी वजह से ये चीज़ें डाली जाती है, इसे मिक्स की जाती हैं। ये हिकमत की दवाओं में भी ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, आपको अच्छी तरह पता होगा। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, कलौंजी, मेथी, राई, सौंफ। और ये देखिए जी, मैंने 4 टेबल स्पून धनिया और 4 टेबल स्पून सौंफ जो थी उसको ग्राइंड कर लिया मोटा मोटा सा, और वो हम इस अचार में मिक्स करेंगे। जो ग्राइंड करने वाली थी ये 2 चीज़ें थी, और कुटी हुई मिर्चें थी जो मैंने डाली, क्रश्ड रेड चिलीज। ये देखिए इतना बारीक नहीं है, आपको नज़र आ रहा होगा, सौंफ और धनिया। ये देखिए धनिया और सौंफ मोटा मोटा सा पिसा हुआ। अब ये हम इस अचार में मिक्स करेंगे। ये देख लें आप लोग, और इससे ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए वरना वो बिल्कुल पाउडर टाइप का हो जाएगा। और इंग्रेडिएंट्स हमारे जो भी हैं वो हमने सब इसमें मिक्स कर दिए हैं, कच्चे आमों में या कैरियों में। ये देखिए फिर मिक्सिंग हो रही है ज़बरदस्त, क्योंकि हमने इसमें 1 गिलास भर के ठंडा ऑयल डाल दिया। सरसों का ऑयल जो हमने गरम किया था, कच्चा ऑयल कभी ना डालिएगा, इसलिए कि उससे अचार का ख़राब होने का ख़तरा होता है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लें और उसको 2-3 घंटे के लिए ठंडा होने रखें। ये देखिए हमारे अचार की सूरत हाल माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया, खूबसूरत सा। और ये हमारी बैल्कनी का फिर एक सीन आ गया बीच में। और ये देखिए जी हमारा मैंगो पिकल। और ये ऑयल और हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे एंड में। ऑयल देखिए जब भी आप डालें अचार में ऊपर तक हो, ऑयल में समझे डूबा हुआ अचार होना चाहिए, वरना फंगस लगनी शुरू हो जाती है, फफूंद लगती है और अचार ख़राब हो जाता है। फिर आप भी बोर हो जाते हैं, ज़ाहिर है इतनी मेहनत की, सब कुछ किया और फिर अचार ख़राब हो गया। तो अचार के लिए हमेशा आप याद रखिए आधा इंच या 1 इंच ऊपर उसके सरसों का तेल ज़रूर नज़र आना चाहिए, उसमें डूबा हुआ होना चाहिए अचार। अभी आपको दिखाया जाएगा जब मैं इसको बॉटल में सेट कर दूंगी तो देखिएगा आपके मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल कितना ऊपर तक आपको नज़र आएगा। प्रिजर्व हो जाता है अचार सरसों के तेल में।
ये देखिए पतली पतली सी पीसेस हैं ग्रीन मैंगो के, रॉ मैंगो कैरी के पीसेस खूबसूरत से पतले पतले से हैं ये, और बहुत जल्दी गल भी जाएगा ये अचार। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त। और ये देखिए मेरी बॉटल जो है वो मैंने इस अचार के लिए नई मंगवाई थी बाज़ार से, और उसको भी मैंने धो के ड्राई करके ना बैल्कनी में रख दिया था, और अब उसमें डाल दिया मैंने अचार। लेकिन अचार क्योंकि अब ज़्यादा हो गया है तो मैं इसको एक प्याले में निकाल रही हूँ। ये देखिए, और अब हम इसके ऊपर जब ऑयल डालेंगे तो ऑयल को जगह मिल जाएगी अचार में, बॉटल में, कि वो ऊपर तक आराम से इसमें रहेगा और हमारा अचार सेफ हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा मस्टर्ड ऑयल के साथ। देखिए माशाल्लाह खूबसूरत हमारा सेट हो चुका है अचार बाउल में और बॉटल में, मर्दबान में। ये देखिए अब मैंने ऊपर से, बीच में भी मैंने एक ग्लास डाला था सरसों का तेल, लेकिन अभी और डाल रही हूँ मैं ऊपर से इसको बिल्कुल कवर करके, ताकि हमारा अचार सेफ हो जाए, महफूज हो, बिल्कुल फंगस वगैरह कुछ ना लगे इसमें। तेल का हमेशा इसमें ज़्यादा यूज़ होता है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। अभी इसको मैं और ऊपर से अगर करूँगी तो और अच्छा दब जाएगा ये अचार और सेफ हो जाएगा। सरसों का तेल बेहतरीन होता है इसके लिए, एक तो टेस्टी भी हो जाता है, अचार बनता है। खूबसूरत सी धूप निकली हुई है, और ये देखिए मेरी अचार की बढ़ रही, ऊपर से मैंने एक इस पर साफ सुथरा सा कपड़े का पीस बांध दिया है। देखिए हमारा अचार माशाल्लाह दिन की रोशनी में खूबसूरत सी रेड चिलीज के साथ मेरी बैल्कनी की धूप खा रहा है। कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। अब 15 दिन तक मैं इसको बिल्कुल भी टच नहीं करूंगी, इसलिए कि ज़रा मसाले और ऑयल वगैरह जो है ये कैरियों में मिक्स हो जाएगा और कैरी भी नरम होने लगेंगी, फिर मज़ा आएगा खाने का। ये देखिए माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा होगा सरसों का तेल। ये देखिए ऊपर तक इस तरह आपने रखना है, बल्कि इसको कैरियों को और ऊपर ज़रा दबाएं आप तो नीचे चली जाए ताकि तेल ऊपर रहे। ये देखिए माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है नीचे से ऊपर तक। ज़बरदस्त हमारी बर्नी भरी हुई है। चले जी, मेरी तो रेसिपी अब कंप्लीट हो गई है। मेरी बैल्कनी में सख्त धूप निकली हुई है और आप लोगों को क्योंकि दिखाना था जाहिर है, तो इसलिए मैं इस धूप में, कड़क कड़क धूप में यहाँ पे मौजूद हूँ। और आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई कुकिंग यूट्यूब चैनल, और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स, घर वालों को, सबको बताइएगा। और मेरी इस रेसिपी को बना के मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह जल्दी आपसे बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है ना? ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मैं हूँ आपकी अपनी कुकिंग एक्सपर्ट अनीला रिजवान। बाय बाय।